तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, बेसिकली हम लोग को आज क्या कवर करना है, रोल ऑफ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन। ठीक है, तो जो रोल है क्या मतलब हमारा प्रोफाइल क्या रहेगा, हमें ये देखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आपको देखना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन, पेस्टिसाइड, साइट एनालिसिस और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पैनल का कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि जो चीज़ें हम लोग को मतलब मेन पॉइंट क्या क्या कवर करने हैं। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन के क्या क्या रोल है। आइडेंटिफाई द पेस्टिसाइड्स ऑफ द इंस्टॉलिंग ऑफ पीवी सेल्स का कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजाइन पहले किया जाता है, कोई भी पैनल इंस्टॉल करने से पहले उसको डिजाइन किया जाता है। एनालिसिस द साइज एंड कैलकुलेशन ऑफ द कंपोनेंट। इवैल्यूएट द लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन। सबसे पहले जहां पे आपको सोलर पैनल लगाना है वहां पे उस लोकेशन को देखना पड़ेगा, आपको जाके एनालिसिस हो गया। उसके बाद क्या है, सुइटेबल माउंटिंग स्ट्रक्चर, वहां पे किस तरह का माउंटिंग स्ट्रक्चर सुइटेबल है, मतलब किस तरह का वहां पे सही रहेगा। रूफ टॉप सही रहेगा या आपका शेडिंग सही रहेगा या ऑन जैसे कि ग्राउंड वाला हो गया वो यूज करेंगे, है ना। टाइल्स और जितने भी आपने कितने पड़े हैं टाइल्स सोलर पैनल के, वो यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एनालिसिस, एनालाइज द कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है ना, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है ये देखना पड़ेगा। किस तरह का मतलब कस्टमर क्या चाह रहा है कि हमें कहाँ पे लगवाना है, आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई द सुइटेबल माउंटिंग स्ट्रक्चर, किस तरह का लगाना है। उसके बाद असेंबल एंड फिक्स द माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूट सेटअप, कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट और पीवी मॉड्यूल, परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग, ये सब चीजें हमें यहाँ पे कवर करना है। तो इसको हम लोग एक एक वन बाय वन करके यहाँ पे इसको कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पैनल जो होता है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन ऑल्सो नोन एज द सोलर इंस्टॉलर कहलाता है। ठीक, कोई भी टेक्निक मतलब जो टेक्नीशियन है वो सोलर इंस्टॉलर कहलाता है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो सोलर इंस्टॉलर मतलब पीवी इंस्टॉलर की ही है। इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग ऑन सोलर पैनल इन एट द कस्टमर प्राइमिसेस। मतलब कहने का ये है कि जो हम लोग को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मतलब हमारा काम ये है कि हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है किसका, सोलर का, एट द कस्टमर प्राइमिसेस, मतलब कस्टमर के घर पे जाके। एसेंशियल स्किल रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द सोलर पैनल आर, क्या क्या मतलब हमें स्किल की जरूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। वर्किंग इन स्टैंडिंग पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लंबे समय तक हाँ आपको खड़े रहना पड़ेगा, मतलब मेहनत वाला काम है कुल मिला के, है। फिजिकल कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप सोलर पैनल वगैरह के वेट को आप हैंडल कर सकें, संभाल सके उससे, ठीक है। ठीक है, पूरा टीम वर्क काम करता है लेकिन फिर भी, ठीक है। तो बी विलिंग टू वर्क इन आउटसाइड सेटिंग ऑफ वेरियस लोकेशन लाइक फील्ड, मतलब खेत खलिहान हो सकते हैं, छत पे हो सकता है, ठीक है, गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, हर तरह की लोकेशन पे मतलब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ये सब जगहों पे जाके आप मेंटली आपको फिट रहना चाहिए, फिट रहना है आपको, क्योंकि देखो पैनल है, प्रोजेक्ट कहीं पे भी है, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादातर सब बाहर लगते हैं, ओपन स्पेस में, बड़ी जगह पे, और मतलब है, क्योंकि इंजीनियर का काम आप समझ ही रहे हो कितना हैक्टिक होता है। तो कहने का मतलब ये काम हैक्टिक है, मतलब जाने से पहले इस फील्ड में आपको ये चीजें क्लियर आपके दिमाग में मेंटली पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि फॉलोइंग द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन जो है इंस्टॉलिंग पैनल इस तरह के इंस्टॉल कर रहा है। जैसे मान लो कोई रूफ शेड वाला है, ठीक है, तो शेड में आपने क्या किया, रैक लगा दिए हैं। रैक लगाने के बाद पर्लिंग, जिसे लोग क्या कहते हैं, पर्लिंग, क्या क्या चीजें होती है स्ट्रक्चर के अंदर, फ्रंट लेग होता है, फ्रंट लेग होता है, बैक लेग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, राफ्टर होता है। राफ्टर जो होता है बैक साइड के और लेग को और फ्रंट साइड के लेग को क्या करता है, आपस में जोड़ता है,
एक एंगल पे जोड़ता है। उसके बाद पर्लिन क्या करता है, बाकी जो है बैक टू बैक लेग और फ्रंट टू फ्रंट लेग को जोड़ता है पर्लिन। तो ये चीजें रहती हैं। तो इस तरह के पर्लिन यहाँ पे लगाए गए हैं क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि किस तरह की साइट है, कैसा वहां पे माहौल है, कि कैसे आप लगाना है, ये आपको साइट पे जाके ही पता चल पाएगा। ठीक है। द रोल ऑफ द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के टेक्नीशियन के क्या क्या रोल हैं। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ साइट, सबसे पहले साइट का असेसमेंट करना, आपको इंस्टॉलेशन जहाँ पे आपको करना है साइट पे, वहां पे जाके असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, गेट डेप्थ नॉलेज ऑफ इंस्टॉलेशन प्री रेस्ट्राइट्स। ठीक है, मतलब आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने इंस्टॉलेशन करने की, आपको ये नहीं कि आप अगर नए हैं तो आप किसी के अंडर में काम करिए, सीखिए, किसी एक्सपीरियंस बंदे से जाके सीखिए। ठीक है, तो जब आप करेंगे साथ में काम, आपको ऑलरेडी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद क्या, गैदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन, सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब पहले तो स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, पैनल लाना पड़ेगा, पैनल से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, फास्टनट हो गया, उसके लेग्स हो गए, जो भी है सब कुछ, वायर हो गया, कंपोनेंट हो गया, मतलब इन्वर्टर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब उस साइट पे क्या करना है, वो सारे के सारा मटेरियल आपको लाके रखना पड़ेगा पहले। उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉलेशन एंड माउंटिंग ऑफ द सोलर पैनल कस्टमर के प्राइमेसेस पे जाके इंस्टॉल करना है या एंड माउंट करना है, लगाना है और इसको इंस्टॉल करना है। कहने का मतलब ये है। और सिक्योर द सोलर एनर्जी फ्रॉम द पोस्ट इंस्टॉलेशन टू इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग। और पहले आपको ये देख लेना है सिस्टम को ऑन करने से पहले कि प्रॉपर उसके फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कनेक्शन सही से आपने किए हैं नहीं किए हैं। एक बार रीचेक कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव सिरा जो भी है बैटरी का या इन्वर्टर का वो सही से जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है। वो आपको सारी चीजें पहले इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, पार्ट ऑफ की टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन ऑफ द सोलर इंस्टॉलर ऑल्सो नीड, क्या क्या जरूरत पड़ती है, इंश्योर द नंबर ऑफ मॉड्यूल एंड पैनल एज पर वोल्टेज रिक्वायरमेंट, कि कितने किलोवाट का लगाना है। ठीक है, 3 किलोवाट के हिसाब से नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपको दिखाने पड़ेंगे। सपोज 3 किलोवाट में 6 पैनल यूज हो रहे हैं। ठीक है, 5 किलोवाट है तो उसमें 8 पैनल यूज हो रहे हैं या 10 पैनल यूज हो रहे हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि वोल्टेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पर पैनल नंबर ऑफ पैनल्स की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद क्या है, इंश्योर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द पैनल एंड अदर मटेरियल, मतलब प्रॉपर ये नहीं कि गलती से छूट गया टूट गया भाई, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो होती है, अगर रूफटॉप पैनल की बात करें तो वो क्या लगती है, ज्यादातर सब छत पे लगते हैं। और छत कोई भी सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से कम नहीं होता है। कोई भी आप कहीं भी जाओगे बिल्डिंग पे आप लगा रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से ले जाना है ना, कि पैनल प्रॉपरली तरीके से पहुंच जाए। पैनल ही मेन होता है, बाकी चीजें तो चलिए आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि पैनल अगर गिर गया तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस प्रिकॉशंस मेजर टू बी टेकन, सबसे पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे उसका। इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन, मतलब पहले से उसका फंक्शनिंग चेक कर लेंगे, मतलब ऑन करने से पहले, मतलब। ठीक है, मैनेज वेस्ट एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मतलब वेस्ट जो भी वहां से ठीक है उसको देखना पड़ेगा। वर्क प्लेस सेफ्टी, सेफ्टी भी जरूरी है कि प्रॉपर आपके पास सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, ये प्रॉपर आपके पास सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिलीवर क्वांटिटी वर्क टू द स्टैंडर्ड डिपॉजिट कांस्टेंट। ठीक है, डिलीवर क्वांटिटी ऑफ वर्क का क्या मतलब है, अच्छा मतलब परफॉर्मेंस। जब आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, कहने का मतलब बहुत ही अच्छा, यानी कि एक लेग आगे कर दिया एक लेग पीछे कर दिया, प्रॉपर उसका लेवल मेजरमेंट होगा। धागे से या डोरी से आप क्या करोगे, सारा पूरा लेवल मेजर करोगे। ठीक है, कि सारी लेग्स जो है हमारी एक लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, पारा लेवल यूज करेंगे कि सीधा है कि नहीं है, हमारा जो लेग है वो आपने सीधा लगाया है कि तिरछा है। ठीक है, इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत जरूरी काम है, कस्टमर का फीडबैक है ना, उसके मुताबिक लगाना है और उसके अकॉर्डिंग लगाना है और अच्छा लगाना है।
शिकायत का मौका नहीं देना होगा। फीडबैक, जो फीडबैक होगा वो स्टैंडर्ड वर्क, मतलब फीडबैक ऑन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क पे आपका फीडबैक काम करेगा, जो आपका स्टैंडर्ड है काम करने का, काम पे डिपेंड है। ठीक है। क्योंकि कोई भी नया, जब कोई भी मतलब जैसे मान लो किसी नए बंदे को अगर लगवाना होगा तो क्या करेगा, पहले देखेगा कि आपने पहले किस तरह के काम किए हुए हैं, फीडबैक चेक करेगा किस तरह का आपका इंस्टॉलेशन है ना, ये सब चीजें। और अगर मान लीजिए क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए लेग्स लगाया, आप जैसे लेग्स को लोग बहुत नॉर्मली, मतलब लेग्स क्या स्ट्रक्चर को बहुत, बाकी चीजों पे तो ध्यान देंगे कि हमें टाटा का पैनल चाहिए, अडानी का पैनल चाहिए, या हमें जो हमारा इन्वर्टर है वो कंपनी का होना चाहिए, लेकिन कोई स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देता है कि स्ट्रक्चर हमें अच्छा चाहिए। और जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रक्चर इसके अंदर है, नहीं मतलब अच्छा हैवी होना चाहिए, क्योंकि आपके पैनल उसी पे टिके हुए हैं। अब वो जो है वो समझिए वेदर के टाइम, मतलब हर तरह का मौसम को वो झेलेगा, आंधी तूफान बिजली पानी, ऑलमोस्ट हर तरह के सीजन को वो हैंडल करेगा, ठीक है। इसलिए लाइफ अच्छी होनी चाहिए, मतलब जीआई शीट जो हम लोग ने जीआई का पढ़ा है, माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम, 2-3 टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, वो प्रॉपर मटेरियल का होना चाहिए। यानी कि कॉस्ट कटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, स्ट्रक्चर में होती है कॉस्ट कटिंग, तो वो कॉस्ट कटिंग ना हो वो बेहतर है, क्योंकि वही सेटिस्फेक्शन जो है आपको कस्टमर को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा फास्टनेट लोग लगाते हैं, जो लेग्स होते हैं उसको फास्टनेट पे टाइट करते हैं, लेकिन फास्टनेट के बाद भी सिविल वर्क करना पड़ता है उसमें, समझ रहे, फास्टनेट उतने नहीं रिलायबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमें घेरा लगा के कंक्रीट भरना पड़ता है, मतलब आप मान के चलो 1 फीट या 1.5 फीट, उसके लेग्स को क्या करना पड़ेगा, 1 फीट या 2 फीट, मतलब हाँ कंक्रीट का मतलब भराई नहीं कहते हैं, इसे ढलाई कहते हैं, कॉलम जैसे बनाए जाते हैं, कॉलम उस टाइप का आपको देना पड़ेगा, वो पकड़ के मजबूती बनाए रखेगा। हाँ, उससे आपका फास्टनेट भी मजबूत रहेगा, लेग्स मजबूत रहेंगे, प्लस कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आता है तो टाइटली रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप क्या करोगे, आप ऐसा इंजीनियर हो वहां पे, ठीक है, आप वहां पे इंजीनियर हो, आपको काम कराना है, आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। इंजीनियर का काम क्या है, देख रेख करना, काम करवाना आपको, क्योंकि वो लोग सिर्फ काम करेंगे, आपको काम कराना है कि कहाँ पे गलती हो रही है वो चीज देखना है। ये नहीं कि पहले मतलब काम करने के बाद आप देख रहे हो यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आपको जो एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि आपने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो आपको वो सब चीजों का बातों का ध्यान रहेगा, ठीक। प्री रेक्विजिट्स फॉर द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीजों की जैसे पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। तो क्या है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। फॉर द सोलर इंस्टॉलेशन there are some certain tools required for the site assessment and installation। कुछ नॉमिनल टूल्स हैं जो कि अभी हम आगे बात करेंगे, जिसकी सबसे पहले सोलर इंस्टॉलर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे पारा लेवल यूज करते हैं, कैसे मल्टीमीटर यूज करते हैं, या कैसे हम मतलब मेजरमेंट करते हैं, सिविल वर्क, मैकेनिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क कि क्या क्या वहां पे रिक्वायरमेंट है, किस तरह का हर बंदा अपना काम परफेक्टली करे, ठीक। तो वो तभी कर पाएगा जब उसे क्या होगा भाई, जब उसको औजार चलाना आता होगा, ठीक है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद सोलर पैनल इंस्टॉलर्स हैव द नॉलेज टू डिफरेंट टूल्स, ठीक है, ये बात तो मैंने बता दी है। उसके बाद नीड फॉर एनालाइजिंग साइट कंडीशन, भाई जिस तरह की साइट है, अब साइट पे आपको देखना पड़ेगा किस तरह की वो कंक्रीट की छत है या आरसीसी है या आरबी है, किस तरह की है ना, छत भी है या ग्राउंड है, उसके अगर ग्राउंड है मान लीजिए कच्ची जमीन है, अगर आप बाहर लगा रहे बड़े लेवल पे कच्ची जमीन पे फील्ड पे लगा रहे तो वहां पे प्रॉपर हमें हाँ उसको कायदे से मतलब 2-4 फीट का गड्ढा खोद के देन उसके प्रॉपर जो है यानी कि काफी नीचे तक के उसकी क्या होगी
लेग्स जो है नीचे तक के जाएंगे तभी सपोर्ट मिलेगा, जमीन के नीचे तक के, है ना। ये सब चीजें उस वहां पे फास्टनट काम नहीं करेगा क्योंकि वो कच्ची जमीन है। ये सब चीजें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, माउंटिंग एंड इंस्टॉलिंग द सोलर पैनल, ठीक, जहां पे हमें करना वहां की कंडीशन देखना पड़ेगा। उसके बाद टू माउंट द सोलर पैनल, सोलर इंस्टॉलर नीड टू गैदर द रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल, जो चीजों की जरूरत है पहले उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं टूल्स के रिक्वायरमेंट की, असेसमेंट। टेप रिक्वायर, कम से कम 50 से 100 फीट का टेप होना चाहिए, मेजरिंग टेप। ये स्टैंडर्ड है। अब आप 10 मीटर का रख लो, 5 मीटर का रख लो, एक अलग बात है। कम से कम जो होना चाहिए 50 से 100 फीट का टेप आपके पास होना चाहिए। सोलर पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर समझ रहे हैं, विल हेल्प टू इवैल्यूएटिंग द सोलर पैनल पोटेंशियल ऑफ द साइट। ये क्या करता है, ये आपको ये हेल्प करता है कि कहां से मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिल सकती है, ये पाथ बताएगा आपको। सो मतलब कहने का मतलब आपको किस में रखते हैं हम लोग, बेसिकली साउथ में रखते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन की बात। उसके बाद मैप ऑफ कैलकुलेटिंग द लैटिट्यूड एंड मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ऑफ द लोकेशन, वो देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे पीवी सिस्ट हो गया, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करके दे देते हैं। उस साइट के अकॉर्डिंग वो गूगल मैप से साइट ले लेगा। ये जब बड़ी लेवल की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे जगह पे नहीं, आपको 3, 4, 10 का 5 किलो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जहाँ पे 100 वॉट का, 100 किलो वॉट का, या गीगा वॉट का, या मेगा वॉट का लगता है, वहां पे चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी चीजें जो होती 5 से 10 तक के तो थंब रूल्स है, वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, ज्यादा बिना मतलब एक कि आपको साउथ होना चाहिए, इतना डिग्री होना चाहिए, वो चीजें फिक्स है। उसका डिजिटल कैमरा टू कैप्चर द लोकेशन ऑफ द फीचर, जैसे सिविल वाले कैमरा यूज करते हैं, ठीक है, उस तरह का कैमरा यूज करते हैं लोकेशन के फ्यूचर में किस तरह का उसका कैसे यूज है ना। उसके बाद सब मटेरियल और है, जैसे क्या क्या ब्लैंकेट एंड कार्डबोर्ड हो गया, एंड आल्सो रिक्वायरमेंट टू कीप द पीवी मॉड्यूल from being live during the installation process. Some tools required especially for installing and maintaining the battery system, है ना, for listed following, जैसे कुछ नीचे और चीजें और लिखी हुई हैं। सबसे पहले स्मॉल फ्लैश लाइट, एक छोटा सा टॉर्च हो गया, यूज टू व्यू द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, पानी का लेवल चेक करता है, ठीक है। बैटरी को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए इसे मान लिए, वैसे तो बैटरी के ऊपर लेवल मेजरमेंट लगा ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको चेक करना है। बेकिंग सोडा यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज फॉर द एनी एसिड स्पिल, जो और भी होते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, बेसिकली ये है बेकिंग सोडा। फनल क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी में पानी भरने के लिए यूज करते हैं, कुप्पी जिसे हम लोग कहते हैं, कीप कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में सभी को पता है, यूज द इलेक्ट्रोलाइट फॉर द बैटरी, मतलब बैटरी का जो पानी होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये चीजें हो गई। टू प्रिपेयर द लोकेशन एंड इंस्टॉलिंग द सोलर पैनल, सम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टूल्स एंड द इक्विपमेंट्स आर नीड। सबसे पहले एंगल फाइंडर, ये होता है एंगल फाइंडर, मैग्नेटिक एंगल फाइंडर टू फाइंड द डिग्री ऑफ बेंड एंड प्रिसाइज एंगल। उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, उस लोकेशन के मुताबिक क्या बेस्ट साइज मतलब एंगल रहेगा सोलर पैनल जहां पे हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है भाई। एक तो ये बात हो गई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टोरपेडो लेवल, मतलब एक तरह से पारा लेवल भी हम लोग कह सकते हैं इसको। पारा लेवल बेसिकली कहा जाता है, यूज्ड टू मेजर द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल प्लेन। वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस पे, और डायगोनल हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा फिश टेप यूज्ड टू रूटिंग द वायर थ्रू द वॉल, जैसे कि वायरिंग करते टाइम इसका यूज करते हैं। कितने मतलब, अच्छा वो क्या वो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए काम आता है क्या, ये कंसील्ड वायरिंग के काम आता है, समझ गए ना। फर्स्ट टाइम जैसे आपने एक कमरा बनवाया है, घर बनवाया है, जो फर्स्ट टाइम वो तार यहाँ से आप देंगे ना पास कराने के लिए वो तार कहाँ निकल रहा है, या उस तार को खींचना है,
किसी या कहीं पहुंचाना है किसी- तो इसको कहते हैं हम लोग, हाँ, फिश टेप। ठीक है, यूजिंग द राउटिंग। राउटिंग मतलब तार को राउट करता है पूरा, मतलब आपको रूटीन मतलब उसको एक रूट बनाता है, रास्ता बनाता है। कैन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है। ये क्या होता है, चाक लाइन मार्क करने के लिए यूज होता है। हाँ, डोरी जिसे कहते हैं, हाँ, मिस्त्री लोग को देखा होगा डोरी यूज करते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड डोरी है। वो तो एक सिंपल सी डोरी यूज करते हैं, उसमें नील से भिगोते हैं, नील डालते हैं, है ना, फिर लगा देते हैं निशान, तो वो पूरा सीधा आ जाता है। उसी के मुताबिक वो लेग्स रखे जाते हैं ताकि एक सीध में रहे, है ना। तो यूज टू मार्क द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन टू फ्लैट सरफेस, है ना। और एंड हैंड डज नॉट रीच, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है। हैंड कॉर्डलेस ड्रिल हो गया, देखा होगा, यूज टू स्क्रू और स्क्रू ऑन स्क्रू करने के लिए काम में लाया जाता है। विदाउट डैमेजिंग, मतलब कि बिना डैमेज किए हुए। आर अवेलेबल इन हैमर ड्रिल के फॉर्म में भी ये हैमर ही यूज होता है। और रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। हाँ, तो ये जो कॉर्डलेस ड्रिल होती है, ठीक है, ये बेसिकली जो होती है पेज को टाइट वगैरह करने के लिए होता है। लेकिन जो हम लोग हैमर ड्रिल यूज करते हैं वो तो वायर वाली होती है, क्योंकि वो 500 या 1000 वॉट या 1500 वॉट की होती है, हैवी होती है, इसलिए डायरेक्टली होती है, कॉर्डेड होती है। बिट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, बिट्स अलग अलग बिट्स है, यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ होल इन डिफरेंट मटेरियल, है ना। दीवार में छेद करना है, या आपको कंक्रीट में छेद करना है, ईंटे पे छेद करना है, या कोई पिलर है वहां पे होल करना है, तो वहां पे उसके लिए डिफरेंट बिट है, डिफरेंट टाइप के आर अटैच्ड टू द ड्रिल मशीन एंड कट द वर्क, है ना। रोटेटिंग मतलब आपको समझ ही रहे होंगे उसकी प्रॉपर वर्किंग अवेलेबल डिफरेंट शेप्स एंड साइज में आपको मिलेगी। कहाँ कितना करना उसके साथ। हाँ, अब जैसे मान लो एक छोटी सी कील आपको लगाना है, उसके लिए छोटी पिट यूज करेंगे। कहीं फास्टनट लगाना है तो वहां पे मोटी पिट यूज करेंगे, लंबी पिट यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो रहेगा वर्क, वैसे आप वहां पे यूज करेंगे। इसका होलसा पता है ना, होलसा देखा होगा, हमने यूज किया है। हाँ है, मेरे पास भी होलसा है घर पे। प्रॉपर होल होता है, प्रॉपर होल होता है। ये ड्रिल मशीन के साथ में अटैच हो जाता है। ये देखो लिखा है इट्स अ सा ब्लेड टू रिंग शेप, गोल शेप में करता है। क्रिएट द होल इन द वर्क विदाउट कटिंग, मतलब कोर को काटे पीटे बिना, बहुत ही स्मूथ अच्छा शेप होता है मेरे पास ये होलसा। ये ड्रिल के साथ अटैच हो जाता है। पहले ये होल मतलब क्या करेगा, पकड़ बनाएगा, उसके बाद ये काटना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद होल पंच, ये देखा होगा आपने होल पंच, यस सर। होल बनाने के काम आता है होल पंच, ठीक है। क्रिएटिंग ऑल पेपर शीट है या कोई ब्लाइंडर है, ठीक है, शीट मेटल एल्यूमिनियम है, वहां पे है, तो हर तरह के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये आता है। टॉर्क रिंच बहुत जरूरी है, इसका भी है टॉर्क रिंच, देखा होगा आपने। बार बार मतलब इसमें आपको हटाने की लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली टाइट कर सकते हैं। बोल्ट को टाइट करने के काम आता है, लॉक करने के अनलॉक करने के काम आता है। फास्टनट एंड बोल्ट एंड नट सारी चीजें हैं यहाँ पे ऑप्शन में। सॉकेट साथ में होता है इसके, है ना। टू स्पेशली इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा होता है कि आपको पूरा मतलब हटाना नहीं पड़ेगा बार बार, जैसे कि रिंच में होता है ना कि एक बार घुमा दिया, फिर उखाड़ो, फिर इधर लगाओ, फिर ऐसे घुमाओ, इसमें घुमाते जाओ। तो काफी अच्छा ये है, और इससे काफी यूजर मतलब इजी हो जाता है काम करना। नट ड्राइवर, ये नट ड्राइवर है, यूज टू टाइट द नट एंड बोल्ट को टाइट करने के काम आता है। डायरेक्टली आप सिलेंड्रिकल शेप में है, उसको टाइट करने के काम आता है। वायर स्ट्रिपर, तार छीलने के काम आता है ना। ये क्या लिखा है, इंसुलेटिंग पार्ट फ्रॉम द वायर, ये इंसुलेटिंग वायर कि कोई भी तार आसानी से छील सकते हैं। किसी भी गेज का तार हो सकता है ना। अलग अलग गेज, अलग अलग साइज है। क्रीपर, ये क्रीपर इज यूज्ड टू ब्लेंडिंग विदाउट पीसिंग ऑफ मटेरियल। हाँ, तार को छीलने के लिए, या तार जैसे मान लो आपको इथरनेट वायर बनाना है,
क्लिप फंसाने के काम आता है, या आपको कोई मतलब मान लो जैसे आपको उसमें लग्स लगाने हैं, वही सब टाइप में। हाँ उसको लग्स को टाइट करता है, या कोई आगे कुछ जैसे तार के आगे आपको कोई ना कोई टैग लगाना है, उस केस में काम करेगा ये। ठीक है, देन इसके आगे बात करते हैं नोज प्लास। जानते हैं सभी लोग नोज प्लास के बारे में। ठीक है, यूज टू ब्लेंड और रिपोजिशन नाइफ प्लास नॉर्मली है ना, वो ऐसी मतलब थोड़ा ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारी उंगली नहीं पहुँच पाती है या मोटे प्लास नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए वहाँ पे है ना स्मॉल जगह पे पहुँच जाता है इजिली। उसके बाद लाइनमैन प्लायर, देखा होगा आपने प्लायर, तो आपको पता ही है प्लायर के बारे में, ग्रिप होता है, ब्रेड होता है, ये मतलब एक तरह से इंसुलेटेड होता है इजिली आप उसमें, है ना। उसके बाद ये क्या होता है, ये कौन सा, स्लिप जॉइंट, स्लिप जॉइंट प्लायर, ये भी एक तरह का प्लास है। इसमें क्या होता है, पाइवट पॉइंट को हम लोग अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पाइवट पॉइंट क्या होता है, हाँ पाइवट पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां से वो चीज घूमती है, वो चीज घूमती है। तो यहाँ पे पाइवट पॉइंट ये फिक्स है, लेकिन यहाँ पे पाइवट पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। उससे क्या है कि अगर मान लो कोई बड़ा मतलब कोई चीज खोलना है आपको बड़ा, तो वो खुल सकता है। फिर क्या है, वायर कटर, तार काटने के काम आता है ना। मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूटी है, ये सब चेक करने के काम आता है ना। जब आप वायरिंग करोगे तब काम आएगा कि पैनल से कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, एसी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सब आपको पता है। कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। हेक्सा हो गया, आरी मेटल है, प्लास्टिक का पाइप है या किसी भी तरह का पाइप है, वो आप काट सकते हो। बहुत है। टेप मेजर, टेप होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। टेप के बारे में आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग मेजरमेंट के फॉर्म में आता है। हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन कॉर्ड, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिकल पावर केबल होती है, नोन आल्सो नोन एज फ्लेक्स हम लोग बोलते हैं। दे आर अटैच्ड टू द प्लग वन एंड टू मल्टीपल सॉकेट, ये होना चाहिए। हाँ मतलब क्योंकि आपको क्या छोड़ना है भाई, आपको इसमें ड्रिल मशीन चलानी है, उसके लिए आपके पास एक्सटेंशन होना चाहिए, लंबी एक्सटेंशन, हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन, क्योंकि तार मोटे होने चाहिए, लिखा हुआ है ना। क्योंकि ड्रिल मशीन है उसके लिए पतले तार तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज है, हाई सप्लाई है, तार मोटे यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, ये कौन सा है, क्लंकिंग गन, क्लंकिंग गन होल्ड द कार्ट्रिज एंड ट्यूब ग्लू मटेरियल एंड सील द गैप क्रैक। जैसे मान लो कहीं पे कोई क्रैक आ गया है, छत पे क्रैक आ गया है, उसको भरने के काम आता है। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं। जैसे शीशा जिससे जोड़ा जाता है, सिलिकॉन हार्ड होता है, वाटरप्रूफ होता है, सबसे बड़ी बात वाटरप्रूफ होता है। सिलिकॉन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। लाइक मेटल को ज्वाइंट कर सकते हैं, ग्लास को ज्वाइंट कर सकते हैं, वुड को, सेरेमिक को, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। They used to seal joint on the steel of various structure and piping. क्या है, हम लोग यूज टू सील द ज्वाइंट, मतलब अगर ज्वाइंट अगर है उसको मतलब सील, ज्वाइंट को सील कर सकते हैं। कहीं पे कोई ज्वाइंट आ गया है उसको इजीली सील कर सकते हैं कि वहां से हम मतलब पानी की प्रूफिंग हो जाए, मतलब वाटर प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूज प्लायर, फ्यूज निकालने के लिए होता है। To use insert and remove the electrical fuse from the housing, मतलब फ्यूज अगर लगा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली हाथ से ना निकाल के ये प्लायर यूज कर सकते हैं, वहां से फ्यूज आप इजीली निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। हाँ, क्लैंप मीटर, ये क्लैंप मीटर है, ये सीधे डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे करंट यूज कर सकते हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर पे काम करता है ये। हाँ, क्योंकि ये जो है जब ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, कॉइल लगी है, जब इससे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इससे पास होता है तो एक ईएमएफ जनरेट करके हमें मतलब एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसको हम सीटी कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है ये,
ये किस पे बेस्ड है? करंट ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है ये बात? बाकी तो मल्टीमीटर है ये नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक ये चीज है कि आपको अगर करंट को मेजर करना है तो वहां पे आप डायरेक्टली करंट को मेजर कर सकते हैं मतलब ऐसे लगा के उसमें इजिली। हाँ, अब क्या है रेसिप्रोकेटिंग सॉ, ये क्या होता है? ये एक तरह की मतलब आरी होती है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज करते थे ना, अब ये डायरेक्टली यूज होगी। आपको खाली बटन दबाना है और इजिली कट जाएगा। चाहे वो क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ द ब्लेड, मतलब मोशन करेगा, मतलब पुश पुल करेगा, आगे पीछे से आरी काम करती है ना, उस तरह से काम करेगा ये। उससे आप वेरेसिस टाइप की चीजें काट सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? कंडक्ट बेंडर। इससे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? बैंड मतलब एंगल। हाँ, अगर पाइप को घुमाना है, कुछ भी बेंड करना है किसी भी चीज को, पाइप है या कुछ भी है, एल्यूमिनियम है या लोहा है, व्हाटएवर, तो आप इसे घुमा सकते हैं। इसमें रिस्क रहता है कि मोड़ने में थोड़ा सा बैंड करने में टूट ना जाए। एक्चुअली एसी वाले ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, एसी वाले यूज करते हैं कॉपर पाइप को। उससे क्या होता है कि मतलब टूटता नहीं है, क्रैक नहीं आता है। अगर आप हाथ से करोगे तो क्रैक आएगा। इससे क्या है, एंगल पे ही वो जो होता है, प्रॉपर एक एंगल पे जो है बेंड होता है, हल्का सा भी नुकसान हो जाता है। हाँ, तो ये हो गया मैग्नेटिक रिस्टबैंड। अच्छा, कील व्हील, अगर मान लीजिए आपको कील बार बार उठाना ना पड़े, या आप बांध लो तो कीलें चिपक जाएंगी इससे आपके हाथ पे, और उससे क्या होगा, मतलब इजिली, मतलब आप अगर कहीं ऊपर छत पे चढ़े हैं और ये है कील ठोक रहे हैं, कील मुंह वाला सही नहीं है, मान लो गलती से चला गया हमने तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन टूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा है एक तरह से। कैन होल्ड नेल्स है या फास्टनट है या ड्रिल बिट है या कुछ भी छोटा मोटा आप सामान इजिली कैरी, मतलब लोहे का जो कि इजिली अटैच हो जाएगा इससे। सी क्लैम्प, ये इसके बारे में किसी भी चीज को होल्ड करने के काम आता है। मान लो लकड़ी काटना है तो पहले होल्ड करना पड़ेगा ना, एक हाथ से पकड़ के तब आरी चलाएंगे। ये हम लोग कर चुके हैं वर्कशॉप में होता था मोस्टली, आपने देखा होगा। वो ये बेंच पे फिक्स रहता है। ये जो छोटा दिखा रहा है वो आता है, बड़ा सा आता है, हर साइज में आते हैं, हर साइज में आते हैं ये। ठीक है, बेसिकली देखो लिखा हुआ है कि यूज टू होल्ड द वुड और मेटल, वर्क को होल्ड करने के काम आता है ताकि उसको स्क्रू कराया जाए। मतलब उसका अगर मान लो स्क्रू खोलना है या उसका फ्रेम मतलब काटना है या कुछ भी करना, व्हाटएवर, कोई भी काम उस पर टास्क परफॉर्म करना है तो वहां पे हम लोग सी क्लैम्प का यूज करते हैं। बेसिकली ये होल्ड करने के काम आता है। ठीक है, कितना है? उसके बाद क्या है, स्टड फाइंडर। इससे क्या होता है, यूज टू लोकेट द फ्रेम स्टड and typical behind the final wall surfacing of the drywall। समझ गए ना? स्टड फाइंडर ड्राइवॉल, यूजुअली ड्राइवॉल पे काम किया था, फाइंडिंग द वॉल सरफेस, वॉल के सरफेस को फाइंड करता है ये। ठीक है, उसके बाद ये होता है प्राय बर। इसे क्रो बार होता है, वैसे ही प्राय बार है ये। किसी भी मेटल बार को मतलब एक निकालने के काम आता है। एग्जैक्टली, जैसे वही आपने बोला ना, एक चीज कर्व के फॉर्म में होता है। हाँ, कर्व के फॉर्म में होता है, स्मॉल फिशर्स और वन ऑफ द बोथ रिमूविंग द नेल्स। नेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूविंग द नेल्स, सही बोला इसने। कील को निकालने के काम आता है या फास्टनर को निकालने का काम आता है। उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर, यूज फॉर बैटरी सिस्टम, यूज फॉर द बैटरी। रिफ्रैक्टोमीटर क्या से यूज करता है, यूज फॉर द बैटरी सिस्टम टू मेजर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द लिक्विड। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड बाय फ्रॉम द मटेरियल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस काम आता है? बेसिकली बहुत कम ही यूज होता है इसका ये।
ठीक है। बैटरी सिस्टम में जो है, बैटरी सिस्टम में एक तो यूज होता है बैटरी, ऑनलाइन जितने भी सिस्टम है वहाँ पे बैटरी का जल्दी यूज करते नहीं है, मतलब ऑन ग्रिड सिस्टम में, ठीक है। और कुछ ऐसा कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, बेसिकली प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, ये तो बता चुके हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ग्रेविटी ऑफ द बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट जो यूज है, मतलब पानी का जो ग्रेविटी है, इससे आपको ये पता चल सकता है कि बैटरी की कंडीशन क्या है। लाइफ कितनी है, क्या चल रहा है। एक वैल्यू होती है 1200 से 1250 के बीच में है तो वो सही है, उससे ज्यादा हो रहा है अगर ग्रेविटी तो वो खराब हो रही है, कम भी हो रहा है है ना, उसकी बैकअप कम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। वोल्टमीटर से बताया, वोल्टमीटर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग क्या वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर या मल्टीमीटर। सब सेम ही है, सेम है, बस अलग अलग दे रखा है। पुराने जमाने वाला है क्या सर ये? पुराने जमाने वाला है क्या? दे इन्होंने सब कुछ दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, टोटल दिया है, सब दे दिया है, आगे जाके यूज कर, चाहे यूज हो चाहे या ना यूज हो, चाहे वो आधा तरीके से यूज हो रहा हो। अब डिजाइन कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। डिजाइन ऑफ द सोलर पीवी सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाता है इसकी बात कर ले। ईच हाउस होल्ड एज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लीडिंग फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये लाइन समझ में आ गई कि घर में अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, उसको अलग अलग सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन ऑफ टेक्नीशियंस होते हैं शुड टेक केयर दीज वेरिंग रिक्वायरमेंट विद डिजाइनिंग पीवी सिस्टम के। जब आप डिजाइन करें तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन करें। ईच सोलर पीवी सिस्टम कस्टम डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो भी कस्टमर है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम को कस्टमाइज करें या डिजाइन करें। तो द डिजाइन ऑफ सोलर पीवी सिस्टम रिक्वायर द कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ईच ऑफ द पीवी मॉड्यूल, बैटरी, चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर, जितने भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिस्टम को डिजाइन करने से पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कितने किलोवाट का लोड चलाना है या कितने लोड है आपको उससे ऑपरेट करना है। उन सब जो लोड्स है उनका कितना टोटल कैपेसिटी है, कितने वाट की है या कितने किलोवाट की है, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, सोलर इंस्टॉल करेंगे, का डिजाइन करेंगे, पहले कंपोनेंट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सब ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड बाय द लोड, ये निकाल लेंगे। डिटरमाइन द कैपेसिटी एंड द साइज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग जब लोड निकाल लेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, वो कंपोनेंट देखेंगे कितने पैनल लगाने चाहिए, कितना आपको इन्वर्टर कितना बड़ा लगाना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिजाइन द सोलर पीवी सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन की फिर से लोकेशन की बात आ गई है। अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल, कितना सनलाइट वहां पे अवेलेबल रहता है, ऐसा तो नहीं कि छाई वहीं आ जाती है, वो प्रॉपर देखना है कि कहाँ पे हमें, जैसे मान लो इतनी बड़ी छत है हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट की है और वहां पे हमें कहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ। नंबर ऑफ लोड्स टू बी कनेक्टेड, कितने लोड कनेक्टेड करना है, नंबर ऑफ आवर्स टू ऑफ यूजेस ऑफ ईच लोड, किस लोड को कितनी देर तक चलाना है, एक अप्रोक्सीमेट कि मान लो रात भर मान लो पंखा मान लो 12 घंटे चल रहा है, 14 घंटे 10 घंटे चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है, लाइट कितनी घंटे चल रही है, कंप्यूटर सिस्टम कितनी देर चल रहा है, तो ये सब चीजें भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इन द मार्केट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी है नहीं है। रेटिंग ऑफ कंपोनेंट, क्या उसकी रेटिंग है, रेटिंग का मतलब समझ रहे हैं क्या है, क्या है, रेटिंग में कितने इसके आते हैं, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, लोड कितना है, कितना एमसीबी की जरूरत है, तो ये सब चीजें कंपोनेंट की रेटिंग है। कितना मतलब कितने केवीए का, अगर सब कुछ कैलकुलेट कर ले, कितने केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए, कितने मतलब इन्वर्टर चाहिए, ठीक है, कन्वर्टर चाहिए। उसके बाद क्या है, द डिजाइन कैन बी टू तरह
मतलब दो पार्ट में यहाँ पे डिजाइन को बताया गया है। अप्रोक्सीमेट डिजाइन होता है और एक एकदम प्रिसाइज होता है। अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग है ना, प्रिसाइज का मतलब है इतना है तो इतना ही है, फिक्स है, वो एग्जैक्ट होता है। तो दो तरह के यहाँ पे मतलब डिजाइन के। तो अब सिंस मैनी पैरामीटर्स कम इनटू द प्ले ऑफ डिजाइन सोलर पीवी सिस्टम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एक्सेप्टेबल टू क्रिएट द अप्रोक्सीमेट डिजाइन। कुछ लोग अप्रोक्सीमेट डिजाइन करते हैं, एट द नेम सजेस्ट द डिजाइन में बी नॉट 100% करेक्ट, भाई 100% आउटपुट नहीं देगा। अप्रोक्सीमेट डिजाइन जो होता है, ठीक है, वो लगभग का मतलब लगभग ही रहेगा। यूजफुल व्हेन जो सिस्टम साइज इज टू नॉट लार्ज, अगर बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है तो वहां पे अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। अब बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको इस रूम में एसी लगाना है तो आप कितने टन का एसी लगाओगे? पहले हम उसको डिजाइन करेंगे। इसमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं, पहले आप कैलकुलेट कर लो एरिया। अब जैसे मान लो 10 बाई 10 का कमरा है सपोज, तो 10 बाई 10 के कमरे में आपको पता है कि 1 टन का एसी लगाना ही लगाना है या 1.5 टन का एसी लगाना है, बस, इससे ज्यादा लगाने कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही चीज यहाँ पे है कि अगर हमारा लोड इतना है तो हम उतना ही बड़ा सोलर प्लांट लगा देंगे, बाकी बढ़ा के लगाने को अलग चीज है। तो उसके लिए कैलकुलेशन करने की प्रॉपर, जब सिस्टम बहुत बड़ा होता है वहां पे हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। छोटा मोटा जहाँ पे काम होता है वहां पे इतना कैलकुलेशन का नहीं करते हैं, वहां पे थंब रूल होता है, वहां इतना लगा देंगे, ठीक है, इतना ठीक है। क्योंकि देखो जब बहुत बड़ा सिस्टम होता है, अप्रोक्सीमेट डिजाइन यहाँ पे इसलिए लिखा है ये लाइन के, अप्रोक्सीमेट जो डिजाइन होता है इज यूजफुल, वहां पे यूजफुल होता है जहां पे व्हेन द सिस्टम इज टू नॉट लार्ज, हाँ ठीक है, वहां पे होता है। इस तरह से मतलब है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। हाउएवर इफ द सिस्टम इज सर्वल